स्टार्ट करें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 140 है। 140 जो है, हमें इन तीन बिंदुओं को हमें बात का ध्यान रखना है। कौन कौन से तीन बिंदु हैं, सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। और यहाँ पे आपको विषम संख्या पे ध्यान रखना है, 1, 3, 5, 7, 9। और यहाँ पे आपको अभाज्य संख्या पर ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें सम और विषम और अभाज्य संख्या में ये बात को ध्यान रखना है कि इसी गुणनखंड को लगाने के लिए इन चीजों को हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इनको हमें देखने के लिए क्या करना होगा, इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक हमें कितना है, 0 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 0, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। और यहाँ पे हम 3 से काटेंगे, तो 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 3 के पारा में 35 तो आता नहीं है। तो ये 5 से कटेगा, 5 सते 35, 7 एकम 7। और यहाँ पे हम लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की पावर 2 और 5 गुणे 7, ठीक है। इसी तरीके से 156 है आपका लग जाएगा। तो 156 देखिए कितना आ जाएगा तुम्हारा, 156। तो यहाँ पे आपको लगाने के लिए यहाँ पे वही नियम लगाने पड़ेंगे कि इकाई का अंक में कितना है। इकाई का अंक हमारा कितना है, 6 है। तो 6 किसके अंतर्गत में आता है, सम संख्या के अंतर्गत में आता है। तो 6 जो है आपका, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 1 16, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 18। और यहाँ पे देखो विषम संख्या यहाँ पे कितना है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी प्रकार से हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 3825 है। अब इसे आपको कैसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो 3825 है, इसे कैसे आप लगाएंगे, हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है हमारा है, 5 है। 5 किसकी संख्या में आता है, विषम संख्या के अंतर्गत में आता है। तो हम विषम संख्या में यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये 3 से कट सकता है, 3 एकम 3, 3 गुना 6, 2 बच गया 22, 3 सत्ता 21, 3 पचे 15, यानी ये 3 से कट सकता है। तो इसे हम पहले 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब यहाँ पे कितना है, 8 है। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 का पहाड़ा पड़ेगा कि 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा 8 से ज्यादा, 3 एकम 3, 3 गुना 6, यानी कितनी बार जा रहा है, 2 बार। शेष कितना आ रहा है यहाँ पे, 2। अब यहाँ पे अगला भी 2 है, कितना होगा 22। अब 3 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 22 से ज्यादा ना हो। तो 3 सते 21, 3 सते 21, यानी शेष पर कितना आया हमारा 1, 1 5 कितना हो जाएगा 15। तो 3 पचे 15। अब यहाँ पे 3 से कट गया। अब फिर यहाँ पे देखो इकाई के अंक में कितना है आपका है, 5 है। यानी हमें किससे काटना है, 3 से। या 3 से कट जाए, या 5 से कट जाए, या 7 से कट जाए, ये हमारी मल्टीपल चॉइस है, यानी किस संख्या से कट सकता है। तो यहाँ पे देखो 3 से कट जाएगा। अब देखो 3 है, यहाँ पे 1 है, 1 तो कटेगा नहीं क्योंकि छोटी है। तो यहाँ पे हम 2 लेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 चक्कू 12। अब यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 7। अब 3 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 7 से ज्यादा ना हो। तो 3 गुना 6, 1 बच गया। अब यहाँ पे कितना है 5, 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे,
अब देखो 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12 और फिर 5 बच रहा है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब यार इसका योग भी कर लीजिए, 4 2 6 6 5 11। अब किसी का योग 3 का मल्टीपल नहीं है, वो 3 से नहीं कटेगा, तो हम किससे काटेंगे, 5 से। तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, क्योंकि ये 4 जो है छोटा है, तो 2 अंक लेंगे। जब 2 अंक लेंगे तो इतना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 42 से ज्यादा ना हो। तो 5 अट्ठे 40, अब 2 25, तो 50 25। अब यहाँ पे 25 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। यहाँ पे 5 एक कम 5 3 35, 5 सत्तर 35 और 17 कम 17। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अभाज्य 3825 अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चौथा क्वेश्चन लगाएंगे 5005। तो यहाँ पे क्या है, 5005 में अगर हम यहाँ पे इकाई कितना है आपका है 5। 5 किसमें आता है, विषम संख्या, तो हम विषम संख्याओं से ही काटेंगे। तो विषम संख्या हमारी कितनी है, 3, 3 से कटेगा नहीं, तो ये 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 एक कम 5 0 0 5 एक कम 5। अब देखो ये 7 से कटेगा, तो 7 से देखते हैं, 7 एक कम 7, क्योंकि 3 से तो कटेगा नहीं और ना ही 5 से कटेगा, तो हमारी विषम संख्या क्या रही है 7। तो 7 से देखते हैं, तो 7 एक कम 7 3 0 कितना हो गया 30, 7 चौक 28, यानी 30 में 28 के कितना बचा 2 2 1 7 21, ठीक है 7 21। अब देखो ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 11 कम 11 11 कम 11। अब यहाँ पे 3 बच गया 37, 11 13 37 और 13 कम 13। तो 5005 का हमारा भाई कितना आया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इस तरीके से हमारा आंसर लगेगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, ये वाला देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 7200, तो 7429, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना होगा कि 7429 को हमने किससे काटेंगे, इकाई अंक में कितना है आपका है, इकाई अंक आपका कितना है 9 है 9 विषम संख्या है। 3 से देखते हैं, क्या 3 से कटेगा, 3 दूना 6 1 14, 3 चक्कू 12 2 22, 3 सत्ते 21 19, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लेते हैं, 7 एक कम 7 और 7 7 पचे 35, 7 ये भी नहीं कटेगा 7 से भी, तो ये 7 से भी नहीं कटेगा।